तो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं और दर्शकों को दीक्षा जोशी का नमस्कार। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने कहें कविता सुने कहानी में और लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी, बहुत ही पुरानी, खूबसूरत, अच्छी और मज़ेदार। आशा करती हूँ बच्चों पसंद आएगी आपको। बहुत पुरानी कहानी है तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है राज के धनी मैं धनी। बच्चों नाम थोड़ा सा कुमाऊनी में है, इसका मतलब है राजा क्या धनवान है, राजा से धनवान तो मैं धनवान हूँ। तो बच्चों बहुत पहले की बात है, एक बार एक चिड़िया को एक पैसा मिला और चिड़िया ने पैसा देखा, उसने सोचा क्या है, वाह पैसा मिल गया। और उसने उसको एक छेद करके उसकी माला बनाकर धागे में पिरो के अपने गले में बांध लिया बच्चों। अब उसने देखा कि मेरे तो गले में पैसा बंधा हुआ है, उसने कहा वाह मेरे पास पैसा आ गया। तो सोचने लगी कि मैं तो राजा के बराबर हो गई, राजा के पास भी पैसा और मेरे पास भी पैसा। अब वो एक पेड़ की डाल पर गई और वहां से चिल्लाने लगी, राज के धनी मैं धनी, राज के धनी मैं धनी, यानी कि राजा से ज्यादा तो मैं मलवान हो गई, खाली राजा ही पैसे वाला थोड़ी है, मैं भी अमीर हो गई हूँ। अब लोगों ने सुना, अब जहां जहां जाती वहां लोगों को देखती, कहती राज के धनी मैं धनी, पक्षियों के समुदाय में जाती कहती राज के धनी मैं धनी। सब सोचते चिड़िया क्या कह रही है राज के धनी मैं धनी। तो ऐसे ही एक बार राजा के सिपाहियों ने सुना कि एक चिड़िया कह रही है राज के धनी मैं धनी और उसके गले में एक पैसा बंधा हुआ है। वो गए दौड़े दौड़े राजा के पास, बोले महाराज महाराज अजीब सी विचित्र बात है, एक चिड़िया हर जगह जाकर ये कहती है राज के धनी मैं धनी, राज के धनी मैं धनी, ये तो सरासर आपका अपमान है, वो तो आपको कुछ समझती नहीं, अपने को आपसे ज्यादा पैसे वाली बताती है, ज्यादा अमीर, ज्यादा महत्वपूर्ण बताती है। राजा को बड़ा गुस्सा है, बोला अच्छा ऐसी बात है तो जाओ पकड़ लाओ उस चिड़िया को। और बच्चों राजा के सिपाही दौड़े, इधर जहां देखते उस चिड़िया को राज के धनी मैं धनी कहते हैं वहां दौड़ते, मगर वो किसी के हाथ नहीं आती। और चिड़िया की समझ में आ गया कि ये मेरे पीछे क्यों पकड़ने में पड़े हुए, क्यों पड़े हुए। अब तो चिड़िया को मौका मिल गया, अब वो महल में ही आ गई, महल की छत में बैठ के जोर जोर से चिल्लाती राज के धनी मैं धनी। जहां राजा बैठता वहां उस खिड़की के पास जाके कहती राज के धनी मैं धनी, राजा बैठता तो दूर चेयर पे जाके कहती राज के धनी मैं धनी। राजा को गुस्सा आ जाता, राजा पकड़ने को दौड़ता दौड़ता लेकिन वो हाथ नहीं आती। अब बच्चों राजा परेशान हो गया और सिर्फ यही वाक्य उसके दिमाग में घूमता कि राज के धनी मैं धनी, राज के धनी मैं धनी। और चिड़िया चिल्ला रही चाहे नहीं चिल्ला रही, और चिड़िया भी बार बार कभी उसके घर के अंदर, कभी पलंग के पास, कभी उसके खाने की जगह पे, जहां जहां राजा वहां वहां वो चिड़िया जाती और कहती राज के धनी मैं धनी। अब तो राजा ने उसे पकड़ने की कोशिशें की और एक दिन वो राजा के हाथ आ गई, आई और राजा ने सोचा इसे मैं खा लूं, जब मैं खा ही लूंगा तो ये कैसे कहेगी राज के धनी मैं धनी, फिर तो खत्म हो जाएगी। और राजा ने उसे खाने लगा। चिड़िया बहुत फुर्तीली थी, राजा ने उसे मुंह में डाला और चिड़िया एकदम से ऐसी उड़ी कि राजा को पता नहीं चला और राजा ने सोचा मैंने चिड़िया खा ली। अब तो बच्चों राजा संतुष्ट, उनका मैंने तो चिड़िया खा ली, अब तो मुझसे कोई कहेगा नहीं राज के धनी मैं धनी। लेकिन राजा को ऐसा होने लगा, रात तो जब राजा सोया तो उसे बेचैनी होने लगी, उसे लगा चिड़िया उसके पेट में फड़फड़ा रही है और कह रही राज के धनी मैं धनी, राज के धनी मैं धनी। राजा को बड़ी परेशानी हो गई, उसने कहा क्या करूं क्या करूं, राजा बेचैन हो गया, करवटें लेने लगा। बड़े सुबह मंत्री ने पूछा महाराज क्या हो गया, उसने कहा ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा आप एक बार खा लिया है तो कोई वॉशरूम जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो निकल जाएगी पेट से, वो तो खत्म हो गई चिड़िया आपकी। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं मंत्री ने, लेकिन राजा तो परेशान हो गया, राजा ने अनाउंस करो, उनका मंत्री जी बुलाओ किसी वैद्य को बुलाओ, कुछ करो। मंत्री ने बहुत दूर दूर तक खबर कर दी कि जो भी राजा को ठीक कर देगा उसे आप मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बड़े बड़े लोग आए, कुछ अपना मतलब साधने आए, कुछ ऐसे ही पैसे कमाने, भाई राजा के वहां जाने कुछ तो मिलेगा ही। लोगों ने बड़े प्रयास किए लेकिन राजा की तबीयत ठीक नहीं, राजा दिन पर दिन बीमार होने लगा, उसे चिड़िया की ही आवाज सुनाई देती, लगता पेट में चिड़िया फड़फड़ा रही है और राज की धनी मैं धनी कह रही है। बड़ा परेशान, जब बहुत समय हो गया और कोई ठीक नहीं कर पाया, ऐसे ही एक दिन गरीब व्यक्ति था, सीधा साधा साधारण के व्यक्ति था, उसने सुना ऐसा ऐसा ये बात है, तो बोला कि राजा को शायद कुछ मानसिक रूप से परेशानी हो गई है, उसके दिमाग में ये बात घर कर गई है, ये बात वो समझ गया। और बिल्कुल सिंपल साधारण से वेश में वो राजा के दरबार में आया, बोला राजा की तबीयत को मैं ठीक कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें। मंत्री बोला अरे बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर वैद्य आ गए, वो ठीक नहीं कर पाए, तो साधारण सा व्यक्ति क्या है। उसने कहा आप मुझे मौका तो दीजिए, शायद ठीक हो जाए और राजा का स्वास्थ्य सुधर जाए। मंत्री उसे राजा के पास ले गए, राजा से कहा
राजा ने कहा देख लो, ट्राई कर लो, क्या बुराई है। लेकिन उसने कहा एक शर्त है, मैं इसको जिस समय मैं इलाज कर रहा हूँ उस समय इस कमरे में राजा और मेरे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई झरोखे से खिड़की से भी नहीं झांकना चाहिए और कोई बात को सुनने का प्रयास भी नहीं करे, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो मेरा इलाज बेकार हो जाएगा। सब मान गए क्योंकि राजा को तो ठीक करना ही था। राजा ने कहा देख लेना मंत्री, कहीं कोई ना हो, मंत्री जी आइए, आपकी जिम्मेदारी है। राजा और वो व्यक्ति कमरे में बंद हो गए। मंत्री ने उसके उनकी आंखों में पट्टी बांधी राजा के, और राजा ने कहा देखिए आप ईमानदारी से अपनी आंखें बंद रखिएगा, अगर आप कोशिश भी करेंगे आंख खोल के देखने की तो फिर इलाज असर नहीं करेगा। राजा को ठीक होना था, बहुत परेशान थे बेचारे। उन्होंने अपनी आंखें बिल्कुल ईमानदारी से बंद रखी। अब बच्चों, वो व्यक्ति बहुत सामान्य था मगर बुद्धिमान था, जानता था कि जो हमारे दिमाग में चीजें असर कर जाती हैं वो किस तरह से बाहर हो सकती हैं। उनने केवल कहा कि बस महाराज मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मेरे मंत्र से चिड़िया आपके मुंह से निकलेगी, अपना मुंह खुला रखिएगा। और उसने ऐसे ही ऐसे करा और जोर से भी नहीं पड़ा कुछ, और इस तरह से ऐसे ऐसे करने लगा जैसे वो चिड़िया वो पेट से बाहर निकल रही हो मुंह के रास्ते। और अचानक उसने मुंह से चिड़िया की आवाज निकाली, और कहा महाराज चिड़िया निकल गई, देखिए गई, और आप बिल्कुल कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप आंख खोल सकते हैं। राजा ने आंखें खोली, बोला हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे तुम कौन हो, इतने विद्वान, इतने बड़े जानकार, कहाँ छिपे थे आज तक। और उसके बाद राजा बहुत खुश हुआ, उन्होंने उसको मुंह मांगा इनाम दिया, और तब से राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो बच्चों सुनो ये कहानी, समझो, और अपने घर में आसपास अपने भाई बहनों को, पड़ोसियों को सुनाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह से बातें हमारे दिमाग में असर करती हैं और किस तरह से हम उनका समाधान कर सकते हैं। थैंक यू। अगली बार मिलते हैं फिर से। दीक्षा दीदी का नमस्कार।